सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आजकल अनेकों ऐसा घटना हमारे देश के भिन्न भिन्न जगहों पर देखने के लिए आता है। क्रिस्तीय लोग जहां प्रार्थना कर रहे हैं, वहां जाकर के कुछ लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं और पुलिस वालों को बुला करके कुछ न कुछ झूठी बातें, देखो ये इधर धर्म परिवर्तन कर रहा था और उसके लिए उनका ही कुछ गुंडे लोग साथ रहता, हाँ हमारे साथ ऐसा बोला, ऐसे ऐसे बोल करके उन लोगों को पकड़ते हैं, जेल में डालते हैं। ये कार्य और क्रिसमस के पूर्व में ऐसे कुछ वीडियोस फैला हुआ था। हमारे इस उत्तराखंड में हम क्रिसमस मनाने नहीं देंगे, विशेषकर हरिद्वार का ये हमारा पवित्र जगह है, वहां कोई ईसाई को घुसने नहीं देगा। पता नहीं किस किस प्रकार का ऐसा घोषणा करना, ऐसा वीडियो बना करके फैलाना और क्रिस्तियों को डराना, धमकाना, मारना, कई ऐसा कांड हुआ। एक और वीडियो किसी भाई ने मुझे डाल करके दिया, छत्तीसगढ़ का आदिवासी समुदाय, अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग जो क्रिस्ती विश्वास स्वीकार किया या चर्च जाते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर वे लोग आक्रमण करना शुरू किया। यदि तुम आदिवासी है तो यीशु को छोड़ दो, चर्च जाना छोड़ दो, हमारी ये जो देवी देवता है उसका पूजा करना, इसका पूजा करना, ये बोल करके और कई लोगों का घर तोड़ फोड़ किया, कई लोगों को मारा पीटा। कुछ लोग अपना जान बचाने के लिए उस जगह से भाग करके कहीं और शरण लिया। हमारे ही भारत देश में चल रहा है। आदिवासी के बीच में इस प्रकार जहर डाल करके उन लोगों के आपस में भिड़ाने वाला एक सोसाइटी आज बन गया है। हमारे शासक लोग इन लोगों को भिड़ा करके आपस में मार डाल करके कुर्सी पर बैठे रहना चाहते हैं। चाहे मध्य प्रदेश का कई उदाहरण ले लो, हाल ही में ही भोपाल में किसी गर्ल्स हॉस्टल जो संस्था चलाने वाला एक जगह रिन्यूअल के लिए दिया, लेकिन रिन्यू कर करके नहीं दिया। हमें मालूम है क्रिस्तीय समुदाय जैसे गरीबों का मदद करने के लिए, बीमार लोगों को, सड़कों में पड़े हुए लोग, ऐसे ऐसे लोगों को बचाने के कार्य बहुत करते हैं। चाहे कोढ़ की बीमारी, चाहे एड्स का बीमारी, कुछ भी नहीं देखेंगे, सबों का सेवा करना, यही उद्देश्य है। ईश्वरीय प्रेम लोगों को देने के लिए, गरीब वर्गों को उद्धार के लिए यह कार्य कर रहा है। उसमें कई हॉस्टल चलाते हैं बच्चों को, जैसे गांव के बच्चों को सिखाने के लिए, वहां स्कूल नहीं है, एक अच्छे स्कूल के साथ हॉस्टल शुरू कर करके वहां बच्चों को रखेंगे, सिखाएंगे। इस प्रकार का जो सेवा कार्य है, तो उस हॉस्टल का मेरे विचार में जो
पीरियड जितना समय के लिए जो मिला था अनुमति कंटिन्यू करने के लिए अप्लाई किया, लेकिन वो दिया नहीं था। जब खत्म हो गया तुरंत आकर के रेड करते हैं, तुम्हें अनुमति के बगैर तुम हॉस्टल चला रहे हो। और लिस्ट देखा, उसमें कितना लड़कियां थी उसका लिस्ट है, और वहां कितना लड़कियां हैं देखा तो वहां पर बोलता है 23 लड़कियां गायब हो गया। 23 लड़कियां गायब हो गया। वहां का इंचार्ज पुरोहित उनको ये बताकर दे रहा है परीक्षा समाप्त होने के बाद बच्चे अपने घर गया है। घर में है कि नहीं आजकल फोन सब सुविधा है, ये पता करने के लिए उन्होंने कोशिश नहीं किया, वरन 23 बच्चे गुमशुदा है, वो उनको ये पुरोहित ने गायब किया है, ऐसा बोल करके इन्हें गिरफ्तार करते हैं, जेल में जाते हैं। इसका मतलब ये अधिकारी लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है, झूठ मूठ में केस डालने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश में ही सतना में एक इंसिडेंट मुझे मालूम है। एक पुरोहित द्वारा एक गरीब परिवार को मदद किया, उन्हें एक घर बना करके दिया। अभी यही जय श्री राम ग्रुप आए, उस व्यक्ति को पकड़ करके हो सकता है उनको कुछ लालच दिया होगा, तुम ये बता दो तुम्हें घर इसलिए बना करके दिया है कि तुम ईसाई बनने के लिए बोला। और सत्य बात है, धर्म को देकर के क्रिश्चियन लोग मदद नहीं करते। मदर तेरेसा सड़क में पड़े हुए लोगों को उठाने के पहले तुम ईसाई है, तुम हिंदू है या मुसलमान है ये नहीं पूछते। जो कोड़ी है, जो कोड़ पर उनके जो कीड़ा लगा हुआ है, जो चोट है, उसमें घाव में पट्टी बांधने में, उसको साफ करने में, ये पूछ करके नहीं तुम कौन सा जात का हो। एक बार ऐसे जगहों पर जाना, ये सरकार जब से आया है हम लोगों को मालूम है अनेकों ऐसा घटना मदर तेरेसा का संस्था के खिलाफ, और कई जगहों पर उसको बंद करवा रहा है। और ऐसा जो सेवा कर मानव प्रेम को जो प्रकट कर रहा है, इसमें इनको आपत्ति है, क्योंकि ये प्रेम को देकर के अनेकों लोग क्रिस्त को जान रहा है। प्रेम नहीं दिखाना, उनको सड़ने दो, उनको मरने दो, इस प्रकार बोल करके क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार चल रहा है। यदि तुम ईसाई बनेंगे, तुम्हारा रिजर्वेशन खत्म करेंगे, तुम्हारा ये खत्म करेंगे, ऐसा धमकियां समुदाय से बाहर निकाल रहा है। और उन लोगों को इकट्ठा कर ऐसे लोगों के ऊपर अत्याचार करता हुआ, ऐसा बहुत घटनाएं आज हमारे भारत देश में बढ़ते जा रहा है। चाहे यूपी हो, यूपी चीफ मिनिस्टर अपने को तो बुलडोजर चीफ मिनिस्टर बोलता है, चर्च को तोड़ेंगे। और चर्च को तोड़ना और चर्च जाने वालों के ऊपर अत्याचार करना, इसके द्वारा ये सोचता है मेरा कुर्सी बचा कर रखेंगे। जैसे कल के क्लास में मैंने बताया, एक देश की सुरक्षा प्रभु के हाथ में। यदि प्रभु भक्त लोगों के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार करेंगे, आज नहीं तो कल इसका रिजल्ट हमें भुगतना पड़ेगा, पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। और जो भाई भ्रातृ प्रेम जो चल रहा था, उसके अंदर इन लोग आकर के जो विद्वेष का आग जला दिया। देख लीजिए मणिपुर में क्या हो रहा है। वहां कुछ जो कुकी के लोग क्रिश्चियन लोग हैं, उसमें हिंदू भी है, लेकिन कुकी में अधिकतर जो लोग हैं क्रिश्चियन लोग हैं। और मेइतेई में भी क्रिश्चियन लोग हैं, लेकिन अधिकतर जो ज्यादातर लोग हिंदू हैं। इन लोग गुंडे लोग जाकर के
इन मेथियों का मन में ऐसा विष भर दिया। और वहां बीजेपी सरकार भी था। इसके बाद हमें मालूम है उस देश में क्या हुआ, बोलने में भी हमें लज्जा आएगा। बेटियों को नंगा घुमाया, सामूहिक बलात्कार हुआ, हजारों की हत्या हुआ, घर बार नष्ट किया, और स्वयं सरकार सपोर्ट देकर के हथियार वितरण किया। पुलिस थाने से हजारों हथियार लेकर के गया। सपोर्ट है, उनको मार डालो, खत्म करो। आज उनके कंट्रोल में भी नहीं, उनके वश में भी नहीं है। हमें सतर्क रहना है, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। श्री राम का जय जयकार करते हुए जो कार्य कर रहा है, हर जगह पर ये गूंजेंगे नहीं। और जिसका नाम ले रहा है वो भी ये पसंद नहीं करेगा। यदि उसके लिए कर रहा है, गलत कर रहा है। हमारे देश को बचाना बहुत ही जरूरी है। क्रिस्तीय लोग जहां प्रार्थना सभा कर रहा है, अभी कई जगहों पर ऐसा इंसिडेंट हुआ। जब मैं जबलपुर में था, मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है। मेरे विचार में ईस्टर का प्रोग्राम था। इसके बाद कलीसिया मिलकर के ईस्टर मनाया। इसके बाद वहां भोजन तैयार किया, प्रार्थना सभा चल रहा था। भोजन खाने के पहले ये लोग आए, जय श्री राम बोल करके उस भोजन के अंदर पूरा मिट्टी डाला, और वहां जितने भी प्रार्थना में थे सबको मारा, लाठियां लेकर के मार रहा है। इसका मतलब हमारे देश में हम बैठ करके प्रार्थना करना भी गुनाह हो गया। इस देश का एक सिपाही था, मैं आर्मी में था, कमांडो में था। इस देश में बैठ करके मुझे प्रार्थना करने में, प्रभु का नाम लेने में डरना पड़ता है, क्योंकि लोग डराना चाहते हैं। क्रिस्तियों के ऊपर आक्रमण, ये जो धर्म परिवर्तन का एंटी कन्वर्शन बिल हमारे भारत देश के 12 स्टेटों में मेरे विचार में अब तक वो पास कर करके, किस लिए? क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार करने के लिए। उन लोग अपना प्रार्थना कर रहा है, वहां जय श्री राम बोल करके आता है और उनको मारता पीटता और धर्म परिवर्तन का आरोप लगाता है। जैसे भोपाल का पुरोहित को पता नहीं कितना महीने से अंदर था, अभी हाल ही में मुझे पढ़ने के लिए मिला, उन्हें बेल मिला। कब मिला? ये जो 23 बच्चे के माता पिता कोर्ट में आकर के सबूत दिया, हमारा बच्चा हमारे पास है। जब उन बच्चों का माता पिता को कोई कंप्लेंट नहीं है, इन गुंडे लोगों को कंप्लेंट क्या है? और उसके अनुसार नाचने वाला पुलिस प्रशासन और बेल नहीं देने वाला। देखिए, इसका मतलब क्रिस्तियों को प्रताड़ना चाहते हैं। इसके द्वारा क्रिस्तियों का संख्या कम करने के लिए अगर देख रहा है, जहां कहीं भी इस प्रकार का अत्याचार हुआ है वहां संख्या बढ़ा है, क्रिस्तियों की संख्या बढ़ेगा। ऐसे क्रिस्तियों को देखकर लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाएगा। यदि आप करना चाहते हैं क्रिस्तियों के जैसे, प्रेम देना शुरू कीजिए। आपका धर्म को छोड़ करके क्यों वे लोग क्रिस्ती बन रहा है? इसका मतलब आपके धर्म के अंदर कुछ कमियां हैं, इसलिए तो वो छोड़ रहा है। उन कमियों को दूर कीजिए ना। उनको डराने से कोई फायदा नहीं। वो आएगा जहां प्रेम मिल रहा है, जहां आदर मिल रहा है, जहां मुक्ति मिल रहा है, वहां जाएगा। जिनको मूर्ति पूजा पसंद नहीं है वो प्रभु के पूजा में आएगा। डरा करके आप कितने दिनों तक रखेगा? इस देश में ये अधिक नहीं चलेगा। चाहे शासन आपका हो, लेकिन प्रभु हमारा है। मरेंगे लेकिन डरेंगे नहीं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, हमारे देश के लिए प्रार्थना करें। ये क्लास में विशेष रूप से इसीलिए लिया हूं।
ऐसे लोगों का मन परिवर्तन के लिए हमें प्रार्थना करना, उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए। वे लोग भी ईसा मसीह को जान पाए, सत्य को जान पाए, उन्हें भी मुक्ति मिल सके, उन्हें भी स्वर्गराज्य मिल सके, संसार प्रभु को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर पाए। क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार करने वालों को मन परिवर्तन की कृपा मिले। हम प्रार्थना करें हमारे देश में सब लोगों को अपना प्रार्थना करने का, भक्ति करने का आजादी मिल जाए। कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी कुर्सी हड़पने के लिए, शासन करने के लिए, ऐसे क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार करना और चर्चों को तोड़ना, उनके पवित्र स्थानों को अपवित्र करने का प्रयत्न करना, उनके धन संपत्ति को नष्ट करना, धमकियां देना, ये खत्म हो जाए। प्रभु हम क्रिस्तियों को शक्ति दे, सामर्थ्य दे। ऐसे सब दुखित, पीड़ित, शोषित लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा का शक्ति एवं सामर्थ्य उनमें उतरे, सबों को आशीष कृपाएं मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।